आगामी 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी राष्ट्रीय पार्टी अपनी अपनी तैयारियों पर लगे हुए हैं। तो वहीं स्थानीय छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़िया पार्टी भी 2023 के विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। इसी बीच में छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के प्रदेश अध्यक्ष पुराण लाल साहू ने भी साधना न्यूज की टीम से चर्चा की। स्वाभिमान मंच के प्रदेश अध्यक्ष पुराण लाल साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़िया मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, साधना न्यूज के खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके सामने वीना दुबे। अपने कार्यक्रम के माध्यम से आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं पूरण लाल साहू, जो कि स्वाभिमान मंच के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और तमाम गतिविधियों की जानकारी उनसे प्राप्त करते हैं। पूरण लाल जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप किस, हमारे दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाया है, आप किस पार्टी से हैं अभी? जी, मैं छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच से हूँ और उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं अभी इस वक्त। अभी स्वाभिमान मंच के द्वारा 15वां स्थापना दिवस आप लोगों के द्वारा मनाया गया है। किस तरीके से मनाया गया, किस तरीके की गतिविधियां उसमें कार्यकर्ताओं को लेकर के देखी गई सर? जी, हमने 10 अगस्त को छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच का 15वें स्थापना दिवस मनाया और बहुत धूमधाम से हमने भिलाई कैंपन में इसको मनाया है, जिसमें से कम 250 से 300 लोग वहां उपस्थित थे और बहुत उत्साह लोगों में, वैशाली नगर के क्षेत्र में लोगों में उत्साह नजर आया और प्रदेश भर से इसमें हमारे स्वाभिमान मंच के जो पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। आपकी पार्टी जो है स्वाभिमान मंच जो है वो क्षेत्रीयवाद को लेकर के काम कर रही है। आगामी दिनों में क्या उम्मीद रखते हैं आप इससे? जी, छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच की स्थापना माननीय ताराचंद साहू जी 2008 में किए थे और इस छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच का जो उद्देश्य था, जो छत्तीसगढ़ में जो यहाँ के जल जंगल जमीन को, जो छत्तीसगढ़ियों को जो उनका मूल अधिकार उसको दिलाना उनका मेन उद्देश्य थे। ताराचंद साहू जी खुद बीजेपी में थे। बीजेपी में रहते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ियों के लिए आवाज उठाई और जब वहां से उनको कामयाब नहीं हुआ तो वो उन्होंने 2008 में इनकी अलग से पार्टी की स्थापना किया, जो 10 अगस्त को इस पार्टी का स्थापना किया गया। उसी की हम स्थापना के रूप में 10 अगस्त को हर साल स्थापना दिवस मनाते हैं और छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच छत्तीसगढ़ की पहली ऐसी क्षेत्रीय पार्टी जो छत्तीसगढ़ियों के अंदर छत्तीसगढ़ियावाद जो भावना है उसको पैदा करने का काम छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच किया है लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में नहीं, छत्तीसगढ़ के अलावा जहां हमारे जो छत्तीसगढ़ के निवासी बाहर निवास करते हैं वो भी छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच को सपोर्ट करते हैं और वो चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच हमेशा छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीयवाद का काम करते रहे और पूरे छत्तीसगढ़ियों की जो मूल भावना है उस मूल भावनाओं को हम कद्र करते हुए, सम्मान करते हुए छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच को हम लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश और प्रयास कर रहे हैं। जी, ताराचंद साहू जी जो पार्टी के संस्थापक थे वो वर्तमान में अभी नहीं है, उनका निधन हो चुका है। उस समय की राजनीति और वर्तमान की राजनीति में क्या फर्क देखते हैं आप? छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच की जब स्थापना हुई तो माननीय ताराचंद साहू जी पूरे प्रदेश स्तर में इसका भ्रमण किया और अच्छा रिस्पांस मिला और हम 2008 में जो लोकसभा चुनाव में जो माननीय ताराचंद साहू जी चुनाव लड़े थे तो बहुत ही अच्छा उनको वोट मिला था और लगभग जितने वो कुछ ही वोट से वो हारे थे उस समय के जो सांसद सरोज पांडे जी से। और ऐसा कहा जाता है कि उस चुनाव में बीजेपी की सरकार थी तो जानबूझ करके माननीय ताराचंद साहू जी को हराया गया था, लाइट बंद वगैरह करके उसमें ईएम मशीन वगैरह जो भी छेड़खानी उस किए थे। ये जग जाहिर है उस समय मीडिया ने भी आवाज उठाया था, हमारी पार्टी ने भी आवाज उठाए थे। लगातार छत्तीसगढ़ स्वाभिमान में अच्छा परफॉर्मेंस करते रहे और काम करती रही, लेकिन माननीय ताराचंद साहू जी के जाने के बाद पार्टी थोड़ा सा कमजोर हुए। लेकिन हम आज भी उनकी भावनाओं, माननीय ताराचंद साहू जी के उद्देश्य को लगातार पूरे छत्तीसगढ़ियों के लेके जा रहे हैं और लोग अच्छा हमको सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं आपको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सर, एक बात सामने और आ रही है, जिस तरीके से ताराचंद साहू जी जो संस्थापक थे, उनके बेटे जो दीपक साहू जी जो हैं वो पार्टी से बीजेपी में चले गए हैं। क्या कारण रहा है? उन्हें क्या अपनी पार्टी पे यकीन नहीं था? नहीं, पार्टी पे यकीन नहीं, उनको खुद पे अपने आप पे यकीन नहीं था। और ताराचंद साहू जी जो पार्टी बनाए थे वो छत्तीसगढ़ियों के लिए बनाए थे, ना कि परिवारवाद के लिए बनाए थे। उनसे नहीं हो पाया, किसी कारण उनका व्यक्तिगत कारण था जिस कारण से वो इस पार्टी को नहीं चला पाए और वो जब बीजेपी में चले गए तो छत्तीसगढ़ असल में छत्तीसगढ़ियों के लिए बनाए थे तो दीपक नहीं थे तो उसके बाद कई लोग और चलाने की कोशिश किए, फिर आज हम लोग चला रहे हैं और हम आगे नहीं रहेंगे तो कोई और चलाएगा इसको, पार्टी को।
क्या उम्मीद रखते थे सर आप? दीपक साहू जी जो पार्टी को छोड़ करके चले गए, क्या उम्मीद रखते थे आप लोग की सोच क्या थी? वो रहे पार्टी में, ऐसी उम्मीद थी पार्टी के लोगों को? जी, माननीय ताराचंद साहू जी के पुत्र है, तो इस नाते से हम चाहते थे कि दीपक साहू जी इस पार्टी में रहे और आगे लेकर के चले, ऐसी तो हमारी उम्मीद थी। लेकिन उनके व्यक्तिगत मामला था जो उन्होंने बीजेपी में गए, इसमें हमने मनाने की काफी कोशिश की। पूरे कार्यकर्ताओं में उनको कोशिश किया मनाने के लिए, लेकिन वो नहीं माने, वो चले गए, तो उनकी मर्जी है। जी सर, बीजेपी और कांग्रेस दो पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं। आपकी पार्टी जो है वो उसकी आगे क्या भूमिका रहेगी? देखिए, बीजेपी कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और छत्तीसगढ़ में अब क्षेत्रीय पार्टी की आवश्यकता है। जब तक राष्ट्रीय पार्टी रहेगी यहाँ पे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों की भला नहीं हो सकती। कोई भी रोजी रोजगार हो या कोई भी मुद्दे चीज को लेकर के ये लोग फैसला दिल्ली में करते हैं, तो छत्तीसगढ़ में अब हम चाहते हैं कि कोई भी फैसला छत्तीसगढ़ में हो। सबसे पहले यहाँ रोजी रोजगार छत्तीसगढ़ियों का हो और उसके बाद में जो यहाँ के जल जंगल जमीन है उसमें सबसे पहले छत्तीसगढ़ियों का हो। यहाँ देखिए, जितना भी बड़ी बड़ी फैक्ट्री का मालिक है पूरा बाहर के लोग ऑपरेट करते हैं। हमारी ये आशा है कि आने वाले दिन में अब छत्तीसगढ़िया खुद इंडस्ट्रीज बने, यहाँ की रोजगार में जो छत्तीसगढ़िया आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, और यहाँ की जो जमीनी स्तर है उसमें छत्तीसगढ़ियों का हाल बहुत बुरा है। तो उस चीज को लेकर के हम लगातार काम करते रहेंगे। राष्ट्रीय पार्टी को लगातार हम चुनौती देंगे, क्षेत्रीय पार्टी जितने भी है यहाँ पे हम मिल करके उनको चुनौती देते रहेंगे। और आने वाले दिन में आप देखिएगा कि क्षेत्रीय पार्टी छत्तीसगढ़ में बहुत जल्दी स्थापना होगी, यहाँ पे सरकार बनाएगी। कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि क्षेत्रीय पार्टी की स्थापना यदि छत्तीसगढ़ में हो जाती है तो वो सारे काम जो केंद्र में जाकर के करने पड़ते थे वो क्षेत्र में ही रह करके होंगे और क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिलेगा। जी सर, आपकी पार्टी किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी? चूंकि विधानसभा चुनाव का समय नजदीक है, किसके साथ मिलकर के लड़ेगी? देखिए, हमारा एक साफ तौर पे ये कहना है कि हम क्षेत्रीयवाद को लेकर काम कर रहे हैं और हमारा क्षेत्रीय दल के साथ में हम मिल करके कोशिश करेंगे कि आने वाले विधानसभा में चुनाव लड़े। और हमारा लगातार क्षेत्रीय पार्टी के साथ चर्चा बातचीत हो रही है और हम निश्चित तौर पे आने वाले बहुत जल्द हम एक बैठक रखेंगे, जितने भी क्षेत्रीय पार्टी उनके साथ मिल करके आगे की रणनीति हम लोग बनाएंगे। सर, यहाँ एक बात और सामने आ रही है कि देश तो चूंकि एक है, ठीक है, लेकिन लोकलवाद को आप लोग क्यों महत्व दे रहे हैं? देखिए, पूरे भारत देश में एक अलग अलग राज्य है, अलग अलग राज्य में अलग अलग नियम कायदे कानून बनाए गए हैं और सभी राज्य में एक क्षेत्रीयवाद चलता है। लेकिन एक छत्तीसगढ़ है जहाँ पे राष्ट्रीयवाद की बात करते हैं। आप महाराष्ट्र में जाए महाराष्ट्रियन की बात होती है, गुजरात में जाए गुजराती बात होती है, हरियाणा में जाए तो हरियाणवी की बात होती है। तो छत्तीसगढ़ में हम छत्तीसगढ़िया बात करें तो कोई गलत नहीं है। मानते हैं कि हम ये भारत देश एक है, लेकिन इसी संविधान में कहा गया है कि क्षेत्रीयवाद को महत्व दिया गया है संविधान में कि जो व्यक्ति जहां पे रह रहे सबसे पहले वहां के संसाधन के हकदार वहां के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं। तो हम संविधान के अनुसार ही मांग कर, हम संविधान से बाहर जाके बात नहीं कर रहे हैं। संविधान में रह करके जो है आपकी सारी बातें कर रहे हैं। सर, यहाँ पर कुछ समय पहले जो है आपकी पार्टी जोगी कांग्रेस में विलय हो गया था, इसका क्या कारण रहा? जी, हमारे कुछ साथी जोगी जी की पार्टी में चले गए थे। असल में यह था कि उनकी भी भावनाएं जो है अजीत जोगी जी की अलग पार्टी बनाए थे, पहले कांग्रेस से थे, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। और मैं कहूँगा कि अजीत जोगी जी बहुत बड़े छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर के काम करने वाले व्यक्ति थे। कांग्रेस में रह करके भी उन्होंने छत्तीसगढ़ियों के लिए बहुत सारे काम किए। तो इस भावनाओं को देखते हुए जब वो पार्टी बनाया तो हमारे कुछ जो साथी जो थे पदाधिकारी थे, उन्होंने उनके उद्देश्य को लेकर के समझा और ये सोचे कि छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच चूंकि फाइनेंशियल थोड़ा सा दिक्कत चल रहा था और लोग धीरे धीरे कम होते जा रहे थे, उस उद्देश्य के कारण से उन्होंने जोगी कांग्रेस में जाकर शामिल होना उचित समझे। सर, लगभग कितने लोग होंगे जो पार्टी छोड़ करके जोगी कांग्रेस में चले गए? उसमें ज्यादा लोग नहीं थे, कम से कम 10 से 15 जो केंद्रीय लेवल पे पदाधिकारी थे वो उन्हीं लोग गए थे। बाकी जो छत्तीसगढ़िया जो कार्यकर्ता और जो छत्तीसगढ़िया भावना जो रखने वाले वो हमेशा हमारे साथ रहे और पूरे प्रदेश स्तर पे हमारी टीम आज भी मौजूद है।
कितना नुकसान समझते हैं आप इस बात को, कितना आप समझते हैं कि ये आप लोगों के साथ गलत हुआ, चूंकि पार्टी के काफी सारे जो कार्यकर्ता पदाधिकारी थे वो जोगी कांग्रेस में चले गए, कितना इससे आपकी पार्टी को नुकसान हुआ? देखिए, हमारी पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुए। असल में जिनको खुद पे अपने आप पे भरोसा नहीं थे वो लोग वहां पे गए हैं और हमें कुछ जरा भी नुकसान नहीं हुआ। मानते हैं कि आज हमारी पार्टी थोड़ी सी छोटी लेवल पे काम है, लेकिन आने वाले दिन में हम अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। इस तरह में कार्यक्रम कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और आगे हम लोग रणनीति बना रहे हैं। तो आप देखिएगा कि आने वाले दिन में विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच एक अच्छी पार्टी, एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी। यहाँ आपने काफी अच्छी बात कही कि शायद जो लोग पार्टी से निकल कर गए उन्हें अपने ऊपर यकीन नहीं होगा। पार्टी तो चूंकि जैसी है वो आगामी दिनों में निरंतर लगातार चल रही है और सर ने बताया कि पार्टी जो है आगे एक मजबूत स्तंभ अपना बना पाएगी। सर, अभी चूंकि भाजपा और कांग्रेस की लहर देखने को मिल रही है, दोनों ही पार्टियां जो है अपने अपने तरीके से मतदाताओं को रिझाने में लगी हुई है। समितियों के मंडलों के द्वारा जो है बैठकें हो रही हैं, संगठन को मजबूत करने का प्रयास हो रहा है। आपको क्या लगता है विधानसभा चुनाव में जो है किसकी लहर देखने को मिलेगी? देखिए, दोनों पार्टी, एक तो बीजेपी ने 15 साल तक छत्तीसगढ़ में राज किया और पूरे 15 साल में छत्तीसगढ़ को पूरा लूट के बैठ गया और आने जो 5 साल में जो कांग्रेस की सरकार है उसी दिशा में जा रही है। तो 15 साल को से भी ज्यादा ही 5 साल में भ्रष्टाचार कांग्रेस ने कर रही है और आने वाले जो दिन में ये राष्ट्रीय पार्टी का यहाँ से समापन होगा छत्तीसगढ़ से और ये इस विधानसभा में आप देखिएगा कि क्षेत्रीय पार्टी यहाँ पे छत्तीसगढ़ में स्थापित होगी। और ये जो जब तक ये दोनों पार्टी, मैंने अभी कुछ देर पहले भी कहा, जब तक ये राष्ट्रीय पार्टी छत्तीसगढ़ में रहेगी तब तक छत्तीसगढ़ की भला नहीं हो सकती और छत्तीसगढ़ को लूटने का काम दोनों करेगी। दोनों एक दूसरे के साठगांठ है, दिल्ली में बैठ के दोनों आपस में बैठक करते हैं और ये छत्तीसगढ़ियों को बेवकूफ बनाने का काम ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों ही पार्टियों को दोषी मान रहे हैं। आपका कहना है कि क्षेत्रीय पार्टी जो है वो आएगी तभी क्षेत्रवासियों का विकास होगा, क्षेत्र की जनता कहीं ना कहीं संतुष्ट होगी। सर, मेरा आपसे आखिरी एक सवाल था, विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, आपकी क्या इच्छा है? यदि आपको इजाजत मिलती है या आपको उस लायक समझा जाता है तो आप चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं? देखिए, हमारी तैयारी तो चल रही है और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथियों के साथ बैठक चल रहा है कि कितने हम विधानसभा में तैयारी कर सकते हैं और अभी क्षेत्रीय दलों के साथ भी बैठक होगा, उसमें हम तय करेंगे कि कौन कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। तो आने वाले दिन में आपको बहुत जल्दी इसका सूचना आपको मिल जाएगी कि हमारी पार्टी कितने सीटों में चुनाव लड़ रही है और कहाँ कौन कौन से विधानसभा में हमारी प्रत्याशी उतरेगी। जी, आप इच्छा रखते हैं सर चुनाव लड़ने की? जी, बिल्कुल इच्छा रखते हैं। जी, ये थे हमारे साथ स्वाभिमान मंच के प्रदेश अध्यक्ष पूरनलाल साहू जी, जिन्होंने काफी सारी यहाँ पर बातें बताई, स्पष्ट किया कि विधानसभा चुनाव में यदि आला कमान उन्हें मौका देते हैं तो वो अपने क्षेत्र से चुनाव जरूर लड़ेंगे। उन्होंने बताया दोनों ही पार्टियों को लेकर के संतुष्ट नहीं है, क्षेत्रीय पार्टी को कहीं ना कहीं उन्होंने महत्व दिया है। उनका कहना है कि यदि क्षेत्रीय पार्टी यहाँ पर स्थापित होती है तो क्षेत्र की जनता को इसका लाभ जरूर मिलेगा। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, साधना न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद।